साथियों, आजकल 30 दिन का अल्टीमेटम 30 दिन का टाइम को लेकर के डीओबी यानी कि जन्म तिथि वेरीफाई करने के लिए मैसेज बहुत आ रहे हैं सभी लोगों के लिए। तो वो आज बताएंगे इस वीडियो में कि आप कैसे चेक करें और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और इस वीडियो को इग्नोर मत करना, नहीं तो इसमें आपका ही कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान होने वाला है। तो साथियों, इसमें आपको इस प्रकार के मैसेज भेजे जा रहे हैं। आपको यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी जन्म तिथि यानी कि डीओबी परिवार पहचान पत्र या पीपी में सत्यापित नहीं है, यानी कि वेरीफाई नहीं है। कृपया इस संदेश भेजा है उसके 30 दिन आने वाले अगले 30 दिन के भीतर भीतर अपनी ये जो डीओबी है इसको अपडेट कर लें या सही करवा लें या उनको वेरीफाई करवा लें। नहीं तो निर्धारित अवधि है उसमें सत्यापन नहीं होने पर जो आपकी पीपी यानी कि फैमिली आईडी से जो भी सुविधा आपको दी जाती है उन सभी सेवाओं और लाभ पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा, यानी कि सीधा सीधा उस पर रोक लग सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप नज़दीकी एडीसी कार्यालय से भी इस बारे में संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण, हरियाणा सरकार। तो इस प्रकार के मैसेज भेजे जा रहे हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि पीछे वेरीफाई करने के टाइम 70,000 बुजुर्गों की पेंशन रोकने का काम किया, तो विपक्ष ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया। तो उस टाइम सरकार ने ये फैसला लिया कि इनकी जो रुकी हुई पेंशन है उसको डाल दी जाए, किसी को नहीं रोकी जाएगी। अब उस टाइम भी यही चक्कर था कि उनकी उम्र वेरीफाई की जा रही थी, लेकिन अब जो यहाँ पर खास करके बुजुर्ग जिसकी 60 साल उम्र है या 60 साल से उम्र ज़्यादा है या 60 साल के नज़दीक है, जो बुढ़ापा पेंशन लेते हैं, इसी के साथ जो विधुर पेंशन लेते हैं, या फिर आपकी जो लाडू लक्ष्मी योजना के जो 2100 रुपये महीने लेते हैं, या कोई सक्षम योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता लेते हैं, यानी जो उम्र से संबंधित जो स्कीम आपके जो एज की कंडीशन जहाँ पे लगी हुई है और फैमिली आईडी से आपका डायरेक्ट सीधा संबंध है, तो उस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा, उन पर रोक लग सकती है। यहाँ पर हम पीपी के अंदर यानी फैमिली आईडी के अंदर ये कैसे चेक करें कि हमारी जो पीपी के अंदर जन्म तिथि वेरीफाई है या सत्यापन है या नहीं है। साथियों, जब फैमिली आईडी बनी थी उस टाइम आपके जो डॉक्यूमेंट थे वो आधार कार्ड को वैलिड करके जो आपने आधार कार्ड में जो जन्म तिथि लिखवा रखी है वही फैमिली आईडी के अंदर चढ़ी हुई है, यानी अपडेट है। तो सरकार इस बात को नहीं मानती क्योंकि आजकल आधार पे कोई भरोसा नहीं करता, एक लिए आधार से काम नहीं चलेगा, उसको नोट वैलिड डीओबी मानते हैं कि वो वैलिड नहीं है आपकी, उसको यहाँ पर वेरीफाई नहीं मानते हैं। इसी के साथ आपको इसको वेरीफाई करवाने के लिए कुछ और दस्तावेज लगा के और उसको वेरीफाई करना होगा। बहुत सारे साथियों के पास मैसेज भी आए हैं और मैसेज नहीं भी आए हैं, तो हम इसको कैसे चेक करें। सबसे पहले अपने ब्राउज़र के अंदर पीपी हरियाणा पीपी बेनिफिशियरी पोर्टल है, जो नया पोर्टल है, उसको आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद साथियों आपके सामने इस प्रकार 3 डॉट यहाँ पर दिखाई देंगे, 3 लाइन यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी लाइन को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। ऑप्शन आने के बाद एक ऑप्शन आता है पेंशन रिपोर्ट। पेंशन रिपोर्ट के ऑप्शन को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद साथियों यहाँ पर आपके जो परिवार पहचान पत्र में जो भी परिवार पहचान पत्र नंबर, यहाँ पर मुखिया का नाम, यहाँ पर सदस्यों की संख्या आएगी, यहाँ पर आता है। यहाँ पर एक पेंशन रिपोर्ट चुने, इसमें से आपके बहुत सारी जो समाज कल्याण पेंशनें देता है वो सारी पेंशन यहाँ पर खुलेंगी। इसको ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा अविवाहित पेंशन रिपोर्ट, विधवा पेंशन रिपोर्ट, विधुर पेंशन रिपोर्ट, बुढ़ापा पेंशन या पर वृद्ध अवस्था पेंशन, प्रोएक्टिव रिपोर्ट, ये ऑप्शन आपके सामने आते हैं। तो हमने नीचे नीचे ऑप्शन दिखाई देता है, इस ऑप्शन को ओपन कर लेना है। इस ऑप्शन पे टिक लगा के इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद साथियों यहाँ पर साफ लिखता है यदि आपके नाम के आगे कुछ स्टार लगे हुए हैं तो आप पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे। लाल रंग में चिन्हित फीड पेंशन के लिए अपात्रता का कारण है, यहाँ पर साफ इसने लिखा है। तो यहाँ पर आपके नीचे जाओगे तो यहाँ पर इस पे नाम, परिवार पहचान पत्र, लाभार्थी का नाम, जन्म तिथि, विवाहिक स्थिति, पत्नी का नाम और किस स्थान हरियाणा से रहते हो, उसकी बैंक डिटेल, ये जानकारी खुलेगी। इसको नीचे थोड़ा करोगे तो आपको यहाँ पर जो उनके सारी डिटेल खुलेगी। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसको नीचे देखोगे तो आपके सामने, तो सबसे पहले आपको ये देखना है बैंक अकाउंट।
वेरीफाई है, सत्यापन है या नहीं है। तो इनका बैंक अकाउंट मैंने चेक किया तो नहीं वेरीफाई है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर आधार सत्यापित वाई है तो वाई का मतलब यस, इनका वेरीफाई है। इसी प्रकार मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई यस लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो जन्म तिथि सत्यापन एन लिखा रहा है और रेड कलर में है। ऊपर आपने बताया था कि रेड कलर है वो अमान्य होता है, अपात्र होता है, तो एन का मतलब नहीं, यानी कि इनकी जन्म तिथि वेरीफाई नहीं है। तो तुरंत की तुरंत इनके पास मैसेज भी आया है तो वेरीफाई करें। इसी के साथ दूसरा जो इसमें तीसरा इम्पोर्टेंट है वो परिवार की इनकम आमदन है वो वेरीफाई है, यस है या नो है, उस बात का भी ध्यान रखें। तीन चीज़ को आपने बहुत इम्पोर्टेंट है फैमिली आईडी के अंदर वेरीफाई करवाना। अगर नहीं भी हुई है तो करवा भी सकते हैं। इसी के साथ इसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास अगर जन्म तिथि प्रमाण पत्र है, बहुत अच्छी बात है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र से आप वेरीफाई करवा सकते हो। अगर जिनके पास 60 साल एज हो चुकी है, 62 साल 65 साल, पहले ऑनलाइन का ज़माना नहीं था तो उनकी कोई जन्म तिथि पहले का पीछे का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो उन ऐसे को क्या करना है, ऐसे केसों के अंदर आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है ऐसे जो केसेज हैं उनके पास आपको अपने स्कूल में जाना है। स्कूल के अंदर पहली क्लास में या एडमिशन दूसरी क्लास में, पाँचवीं में, छठी में, तीसरी, चौथी, जितनी भी क्लास में अगर उनका कोई एडमिशन भी हुआ है तो वहाँ पर आपका जो हेडमास्टर है वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बना कर देगा। उसके साथ जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड का आपने वहाँ पर उनकी एक फ़ोटोकॉपी लेनी है और फोटोकॉपी और जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उन दोनों पर मोहर लगेगी और मोहर लग के उस पर साइन होंगे। साइन करवा के उसके माध्यम से भी आप जन्म तिथि वेरीफाई करवा सकते हैं। या लाडू लक्ष्मी योजना वाले हैं या फिर सक्षम योजना वाले हैं या विदूर हैं, वो तो लगभग 2000 के बाद जिनकी उम्र वेरीफाई है वो 10वीं का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है, यानी 10वीं का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो उससे भी आप वेरीफाई करवा सकते हो, उसको भी लगा के अपडेट कर सकते हो। इसी प्रकार वर्ष 2019 यानी कि 2019 तक जो उससे पहले या 19 तक का जो आपका मतदान पहचान पत्र यानी कि वोटर कार्ड अगर आप 2019 या इससे पहले का है तो उससे भी अपनी जन्म तिथि है वो वेरीफाई करवा सकते हैं। यहाँ पर जो आपके पास अगला ऑप्शन ये जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए है वो है पासपोर्ट होना अगर आपके पास है तो उससे भी आप वेरीफाई करवा सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप पीपीओ भी मान्य होगा, यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो 60 साल के बाद कोई रिटायरमेंट हुआ है अगर उसके पास ये डॉक्यूमेंट है तो इससे भी आप जन्म तिथि वेरीफाई करवा सकते हो। अगर आपने 2019 के बाद कोई करेक्शन करवाया है, 2022 का है, 2023 का है, ये वोटर कार्ड है, अगर आपने करेक्शन करवाया है तो वो नहीं चलेगा, उससे आप नहीं करवाना, वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर करेक्ट इसमें यहाँ पर जो वोटर कार्ड है वो 1/1/1994 है और उस टाइम आपकी एज 28 साल थी और 28 और इसमें 26 जोड़ेंगे तो आपकी एज अगर बनती है 60 साल तो आप इसकी रिक्वेस्ट लगवा सकते हो। 61 साल या 62 साल बनती है तो वेरीफाई करवा सकते हो। अगर इससे नीचे बनती है तो इस वोटर कार्ड से आप वेरीफाई मत करवाना, नहीं तो आपकी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट लगवानी है, जन्म तिथि वेरीफाई करवानी है तो ग्रुप से जुड़िए। आप मैसेज मेरे कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आपकी जो डीओबी है उसको वेरीफाई करवाने की अगर कोई करवाना चाहता है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है।